वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्कर 5 मार्कर ये क्वेश्चन आ सकता है। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, अभी तक हमने मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर सुना, उसके रिलेशनशिप्स सुनी एमपीसी एमपीएस के साथ। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर ध्यान से सुनेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड on the statement that one person's income is another person's expenditure। तो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर हमें ये सिखा रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि इकोनॉमी में थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट हो, इनकम उससे कहीं ज्यादा जनरेट होगी। मिनिमम 1 तो होगी होगी, बट मल्टीप्लायर इफेक्ट भी हो सकता है इफ एमपीसी इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ओके, विच जनरली इज, ठीक है ना, इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। The working of multiplier is based on the fact that one person's expenditure is another person's income। डिट्टो कॉपी है जो वर्किंग है किसकी, क्रेडिट क्रिएशन, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन की। सिमिलर है कि थोड़ा सा डिपॉजिट करा, टोटल डिपॉजिट्स कितने ज्यादा क्रिएट हो पाए, ऐसे ही थोड़ा सा आपने इन्वेस्टमेंट करा, इनकम कितनी ज्यादा जनरेट हो पाई। टेबल सिमिलर है, ध्यान से देखेंगे। when an additional investment is made, the income increases many times more than the increase in investment। ऐसा क्यों, वो मल्टीप्लायर का वर्किंग बताएगा। एग्जाम्पल, सपोज डेल्टा आई इज 100 करोड़ और एमपीसी अज्यूम कर लेंगे, एमपीसी इज अज्यूम टू बी 0.9। अजम्पशन, स्टार्टिंग के लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए, तो लेट अस अज्यूम डेल्टा आई एडिशनल इकोनॉमी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, कुछ भी टू मेड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर, ठीक है ना। कौन बनाना है सर, अब ये तो आप बनाना तो गवर्नमेंट का काम था, बट 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम खुद फ्लाईओवर बना रहे हैं। गवर्नमेंट करती है ऑटोनॉमस, बट मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब क्या क्या बेचारों को मतलब हम याद दिलाएं कि भाई साहब 2 सेक्टर इकोनॉमी चल रही थी, क्या हुआ, तो कहेगा सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए, सिर्फ इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ रहे हो ना, तो फिर 2 सेक्टर की वैल्यूएशन हम नहीं करेंगे, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर हम कर सकते, ठीक है ना। तो हमने तो नहीं बोला कि पूरे चैप्टर में 2 सेक्टर इकोनॉमी है, बोला तो है, क्योंकि AD इज इक्वल टू C प्लस I, तो इट इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट वी आर ऑपरेटिंग इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। अदरवाइज तो AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस D प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, बट प्लीज इग्नोर, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई, फ्लाईओवर बनाने में हुई। दिस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट विल जनरेट एन एक्स्ट्रा इनकम ऑफ 100 करोड़। तो जैसे ही 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, खर्चा हुआ ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, तो किसी की 100 करोड़ की इनकम तो जनरेट हो गई इमीडिएटली। तो फर्क क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट राउंड से ही इनकम जनरेट हो गया है। डिपॉजिट क्रिएशन में फर्स्ट डिपॉजिट का भी कुछ पोर्शन बैंक को रिजर्व में डालना पड़ता है, कुछ पोर्शन वो आगे लोन दे सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करते ही इनकम क्रिएट हो गई है। तो डेल्टा आई वो है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो आपकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, उतनी सीधा इनकम जनरेट हो गई है। अब उस इनकम का क्या करते हैं, वो एडिशनल इनकम जनरेट करेगी। मिनिमम 100 करोड़ की इनकम तो जनरेट हो चुकी है। अब एमपीसी पे डिपेंड करेगा, अगर एमपीसी 0.9 है, तो आपने अगर 100 करोड़ कमाए, तो अब आप क्या करेंगे, इकोनॉमी है पूरी, 100 करोड़ आपकी इनकम इंक्रीज हुई 100 करोड़ से, एमपीसी 0.9 है, तो अब क्या होगा, कितना खर्च करोगे बेटा, 0.9 मतलब 90%। 100 करोड़ से अगर इनकम बढ़ी तो आप उसका 90%, 90 करोड़ स्पेंड कर देंगे। जैसे आप 90 करोड़ स्पेंड करेंगे, मतलब बाकी 10 करोड़ सेव करेंगे, 90 करोड़ स्पेंड करेंगे, तो किसी और फिर से इनकम बढ़ गई इकोनॉमी की 90 करोड़ से, फिर इनकम बढ़ गई 90 करोड़ से। अब अगर 0.9 है एमपीसी, तो फिर 81 करोड़ और स्पेंड करेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इफ एमपीसी इज 0.9, तो द रेसिपिएंट्स ऑफ दिस एडिशनल इनकम, जिनके पास 100 करोड़ आए, दे विल स्पेंड 90 करोड़ आउट ऑफ इट। तो 90 करोड़ से it will increase again, it will increase the income by 90 crores in the second round। तो फर्स्ट राउंड में पूरी की पूरी इनकम आ गई। वहां पे क्या था, फर्स्ट राउंड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन नेक्स्ट लेवल पे शुरू होता है, अभी तो इनिशियल डिपॉजिट होता है, फर्स्ट राउंड नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है। यहाँ पे फर्स्ट राउंड पहले से ही है, बस ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मतलब जैसे आपने एडिशनल इनकम करी, तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंक्रीज इन इनकम पहले से ही हो गया। अब 100 करोड़ में से 90 करे तो सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है, तो वो ध्यान रखना है। तो यही सेम चीज है
बस ध्यान के रखना है। डेल्टा आई एक अलग टेबल है। अब डेल्टा वाई में से कुछ आप कंज्यूम करते हैं, कुछ आप सेव करते हैं। तो अगर मैं सिमिलैरिटीज बताऊं तो ये क्या है, रिजर्व्स जो क्रेडिट क्रिएशन में होते थे, ये क्या होते थे, लोन्स ग्रांटेड, ठीक है ना। तो क्रेडिट क्रिएशन के हिसाब से अगर बात करी जाए तो ये वो वाले कॉलम्स हैं। बट मैं कह रहा हूँ बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मनी मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, बी केयरफुल, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो 100 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट हुई तो 100 करोड़ की इनकम तो इमीडिएटली जनरेट हो गई। अब 100 करोड़ में से क्या हुआ, 90 करोड़ लोगों ने खर्च करे, 10 करोड़ सेव कर लिए। अब जो 90 करोड़ खर्च करे, फिर किसी की 90 करोड़ की इकोनॉमी में इनकम जनरेट हो गई, फिर उसमें से 81 करोड़ खर्च करे, फिर किसी की 81 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग तो समझ आ गई। दिस प्रोसेस विल कम टू एन एंड व्हेन द रिजर्व्स, उसमें था ना रिजर्व्स बिकम इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट्स, यहाँ पे होगा व्हेन द टोटल ऑफ change in savings delta s becomes equal to the additional investment, जो increase in investment था ये। क्लियर। तो क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस कंक्लूजन क्या है, द मल्टीप्लायर प्रोसेस विल गो ऑन इन एवरी कंजम्पशन, ठीक है जी, ओके ओके ओके। द प्रोसेस, ये लाइन आपको डालनी चाहिए, यहाँ डालता हूँ ना। ये लास्ट, द प्रोसेस कौन सा, मल्टीप्लायर प्रोसेस will come to an end when the total of change in savings become equal to increase in investment। कोई डाउट, कोई भी डाउट, क्लियर।